मनु को बहुत चिंता हो रही है। वो चाहती है मैं कम से कम चप्पलें तो पहन लूं। इस तरह नंगे पांव चलूंगा तो कंकड़ पत्थर, कील कांटे, कांच के टुकड़े, ये सब तो चुभेंगे ही। वो चुभेंगे तो खून भी बहेगा। बेचारी लड़की भी परेशान होगी ही। पाँव के ये घाव और फटी बीमारियां तो सबको दिख जाती हैं, लेकिन वे घाव नहीं दिखते किसी को जो मेरी आत्मा में हो गए। कौन सी चप्पलें बचा सकती हैं आत्मा को इन घावों से? किसने बिछा दिए ये कील कांटे और कंकड़ पत्थर मेरी आत्मा की राह में? ये तो मुझे शुरू से मालूम था, जब से इस रास्ते पर कदम बढ़ाए तभी से, कि ये राह आसान नहीं। लेकिन तब ये कील कांटे चुभते नहीं थे, सहलाते थे मेरी आत्मा को जैसे फूल की तरह। क्या इसलिए कि वे मेरी आत्मा का इम्तिहान थे और मैं उनमें कामयाब होता चला गया, प्रेम और अहिंसा के इम्तिहानों। लेकिन आज ये उन्होंने बिछाए हैं जो मेरे अपने, जिनका साथ सबूत था कि मेरी अहिंसा कामयाब। आज वे मेरे साथ नहीं, और अकेला खड़ा हूं मैं। और ये घाव, मेरी आत्मा की ये घाव अंग्रेजों के दिए नहीं है। उनका दिया हर घाव तो तमगा होता है सच्चाई का, अहिंसा का। मेरी आत्मा और उजली हो जाती है और निखर आती है। वो जो खून बहता है उन घावों से मेरी आत्मा को और पवित्र करता जाता है। पर ये मेरे अपने लोग, मेरे साथी, जो मुझे बापू कहकर बुलाते हैं, ये कील कांटे तो उन्होंने बिछाए, ये घाव तो उनके दिए। और विडंबना ये कि उन्हें दिखते ही नहीं ये, और खून जो मेरी आत्मा के इन घावों से बह रहा, नहीं, शायद मैं गलत कह रहा हूं। शायद मुझे झूठा घमंड हो गया है अपनी अहिंसा की कामयाबी का। कोई गंभीर पाप रह गया होगा मेरी आत्मा में, उसी से बह रहा होगा ये खून।
हे ईश्वर, कब निकालोगे मुझे इस घोर अंधकार से? कब नसीब होगी मुझे सच्चाई की रोशनी? होगी भी कि नहीं? ये क्या होता जा रहा है मुझे? कहाँ चली गई मेरी श्रद्धा? क्यों शंका होने लगी मुझे अपने पर? ईश्वर उद्धारक है तो रोशनी भी देगा ही। और तभी तो देगा जब मैं उसे लेने के काबिल बनूंगा, अपने मन के भ्रमजाल को भेद सकूं। तभी तो देख सकूंगा उस रोशनी को जो इस अंधकार के बाहर इंतजार कर रही है मेरा। हे प्रकाश है, लेकिन भ्रमजाल के अंधेरों के पार, मेरे अपने मन के भ्रमों के अंधेरों के पार है वो प्रकाश जिसे ईश्वर ने मेरे लिए रच रखा है। लेकिन अपने इस भ्रमजाल को तो मुझे ही तोड़ना होगा। ईश्वर केवल प्रकाश है, हमारी प्रतीक्षा करता हो प्रकाश। जिस पल हम भ्रमजाल के अंधेरे को तोड़ने में कामयाब होते हैं, उसी पल वो हमें मिल जाता है। लेकिन क्या मैं अब तक भ्रमजाल में फंसा था? फंसा हूं? किस बात का भ्रम है मुझे? क्या ये भ्रम था कि मेरी अहिंसा कामयाब हुई, कि मेरे सब साथी जवाहर, सरदार, राजा जी, मौलाना और राजेंद्र बाबू, यही नहीं सब कांग्रेस जन, वे सब जो खुशी खुशी मेरे सत्याग्रह में शामिल हुए थे, असहयोग और नमक आंदोलन के दिनों में, जिन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी प्रतिकार के लाठियों गोलियों के वार सहे थे, जो निहत्थे सर पर लाठी का वार सहते, अपने हाथों से सर को बचाते तक नहीं, और दुनिया आश्चर्य से देखती रह गई हिंदुस्तान की वो अग्नि परीक्षा जिसमें सीता की तरह पवित्र होकर निकली थी मेरी नहीं, केवल मेरी नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा। और मुझे लगा लो, सत्य का मेरा ये प्रयोग भी कामयाब। मेरा सबसे बड़ा भ्रम यही था शायद। वो एक फौरी कामयाबी थी। अभी शायद और तैयारी की, अभ्यास की जरूरत थी उस सफलता के स्थायी होने के लिए। दरअसल हम गुलाम होते हैं हिंसा की ताकत को मान लेने पर, वो चाहे अपनी हिंसा हो या दूसरों की। नमक आंदोलन ने बता दिया था कि हिंदुस्तान अब आज़ाद है हिंसा से, यही सोचा था मैं। लेकिन मैं गलत था सर। मुझे लगा कांग्रेस ने नमक आंदोलन में अहिंसा को सिद्ध कर लिया है। मैंने कहा कि कांग्रेस अब सत्य और अहिंसा को स्वीकार कर सकती है,
अपने विधान में शामिल कर सकती है। कांग्रेस के विधान में था कि स्वराज के लिए उचित और शांतिपूर्ण उपाय किए जाएंगे। मैंने कहा कि उचित और शांतिपूर्ण की जगह अब सच्चे और अहिंसक उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस मेरे इस सुझाव को भी अस्वीकार कर देगी। इसका मतलब था उन्हें मेरे उसूलों में कोई श्रद्धा नहीं थी। सत्य और अहिंसा उनके लिए श्रद्धा के नहीं, राजनीति के विषय हैं। मैंने कहा तब मुझे कांग्रेस का मेंबर नहीं रहना था। स्वराज के लिए हम साथ हैं, वे जॉब चाहें उसके लिए मेरी सलाह, मेरा सहयोग ले सकते हैं, लेकिन मैं उस संगठन का सदस्य नहीं रह सकता जो सत्य और अहिंसा को स्वीकार नहीं करता। और उन्होंने खुशी खुशी मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया। कांग्रेस से उस मोहनदास गांधी का इस्तीफा, जिसे वे सब बापू कहते हैं, जैसे कोई परिवार अपने पिता को बाहर करते, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया। ये शायद पहला घाव था मेरी आत्मा, और वो दिया अंग्रेजों ने या मुस्लिम लीग ने नहीं, खुद मेरे अपनों ने, उन्होंने जो मुझे बापू कहते थे। मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैं अपने को उन पर थोपना नहीं चाहता था, और वे क्या सोचते थे कि मैं अपनी अहिंसा उन पर थोप रहा हूं, और सत्य क्या सत्य भी थोपा जा सकता है। लेकिन तब ये नहीं लगा था कि ये घाव है, क्योंकि हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक है। मेरे कारण, मेरे दबाव के कारण कांग्रेस अपना रास्ता क्यों बदले, इसीलिए तकलीफ नहीं हुई। मैं स्थित प्रज्ञ बनना चाहता था, जिसका उपदेश गीता करती है। लगा उसी ओर बढ़ रहा हूं, शायद इसीलिए तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं फिर गलत था। वे अहिंसा को नहीं सही, शांति को तो मान रहे थे, पर सत्य को क्यों नहीं? क्या सत्य और अहिंसा अलग है? मैं तो कोई फर्क नहीं करता उनमें, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तब वे सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? जब तक मैं ये समझा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उनके लिए राजनीति सत्य पर नहीं टिक सकती थी। शायद यही कारण था कि वे बहुत सी बातें छुपाने लगे थे, मुझसे ही नहीं, आपस में एक दूसरे से भी, बल्कि शायद खुद से भी। जब आदमी दूसरे से कुछ छुपाता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि वो अपने झूठा होने को खुद से भी छुपाता है। तो इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि राजनीति में, बल्कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए। और सार्वजनिक क्यों, निजी जिंदगी में छुपाना डरना है। डरता वही है जो झूठा है। इसीलिए कांग्रेस जब सत्य को अस्वीकार कर रही थी तो वो एक तरह से झूठ को स्वीकार कर रही थी। ये मैं पूरी तरह तब समझा जब मेरे अजीज दोस्त
मौलाना आजाद तक ने मुझसे झूठ बोला। सत्य की अपनी साधना में बरसों से मैं जिस पर भरोसा करता रहा, उस मौलाना आजाद तक तुम्हें किसी भी मसले पर अपनी निजी राय रखने का हक है मौलाना, और कांग्रेस की जवाहर तक की ज़्यादातर बातों में मुझसे मुख्तलिफ राय रही है, तो उस कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद भी मुझसे अलग राय रख सकते थे, लेकिन अपनी राय को मुझसे ही नहीं, कांग्रेस के अपने साथियों से भी छुपाकर ब्रिटिश सरकार और कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? यदि तुम खुद कैबिनेट मिशन के उस फॉर्मूले से इत्तेफाक रखते थे जिसमें मुझे बंटवारे के बीच दिख रहे थे, तो कम से कम कांग्रेस के अपने साथियों को तो बताना चाहिए, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। मैं भरोसा नहीं कर सका मौलाना कि तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से लिख दी है। तब वह चिट्ठी सर क्रिप्स ने मेरे पास भेजी थी। चिट्ठी मेरे सामने है, और मैं मौलाना तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कैबिनेट मिशन को लिखी है? लेकिन सत्य को अस्वीकार करने वाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने साफ झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, और चिट्ठी मेरे सामने है मौलाना। मेरी ज़बान को जैसे ताला लग गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना पुराना साथी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। मानो इतना काफी नहीं, जब इस बात का जिक्र मैंने अपने साथियों से किया तो जवाहर तुमको भी इस बात की तकलीफ इतनी नहीं थी कि मौलाना को ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए या उन्होंने मुझसे झूठ बोला। गुस्सा था इस बात पर कि मेरे कुछ लोग तुम्हारे राष्ट्रीय महत्व के मामलों में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्स की भेजी वो चिट्ठी मेरा संदेश वाहक सुधीर घोष मेरे पास लाया था। साफ है मेरे साथियों को सत्य की चिंता तो वे सब बहादुर हैं, देशभक्त, आजादी के लिए सबने लाठियां गोलियां जेलों की तकलीफें सही हैं, लेकिन सत्य के लिए उनमें तड़प क्यों नहीं है? क्या ये मेरी असफलता? सत्य के बिना क्या कोई आजाद हो सकता है? लेकिन मैं भी तो सत्य के लिए उनके जज्बे को उभार नहीं सका।
ये सत्याग्रह की मेरी साधना का अधूरापन है शायद। मैं क्यों समझौता करता गया उनके अधूरेपन से? पर एक सत्याग्रही समझौते से इनकार भी तो नहीं कर सकता। उसे भरोसा रखना पड़ता है। कोई उसका भरोसा बार बार तोड़े तब भी। नहीं मौलाना, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं जानते इस झूठ ने कितनी तकलीफ दी है मुझे। अंदर कोई जख्म हो गया है जैसे, रिश रिश कर टपकता रहता है सत्य का खून आत्मा के इस घाव से। शायद ये मेरी मजबूरी थी। मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना था स्वराज के लिए। जो लोग भी उपलब्ध थे इस काम के लिए, उनमें सबसे बेहतर ये लोग ही थे। देशभक्ति और बहादुरी की इनमें कमी नहीं है। जवाहर सरकार, मौलाना राजेंद्र बाबू राजा जी और भी बहुत सारे लोग। लेकिन तब सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, मैं तुमसे क्यों अलग हुआ? देशभक्ति और बहादुरी में तो तुम भी कम नहीं थे किसी से। हाँ, उपायों का अहिंसक बल्कि शांतिपूर्ण होना जरूरी नहीं था तुम्हारे लिए, और सत्य की चिंता तुम्हें भी नहीं थी। जर्मनों से, हिटलर से रिश्ते बनाने के तुम्हारे गोपनीय तरीकों से मैं सहमत नहीं हो सकता था। हिंसक उपायों के लिए तुम्हारे रुझान से। लेकिन सुभाष बाबू, आखिर तो अहिंसा की ओर मुड़े तुम। तुम्हारी आजाद हिंद फौज के एक बहादुर सिपाही कर्नल जीवन सिंह नोआखाली में आए अपने दल के साथ मेरी मदद के लिए। उन्होंने बताया कि तुमने अपने विदाई संदेश में उन लोगों से कहा मेरी अहिंसा के संघर्ष में शामिल हो जाने के लिए। ये सत्य के लिए आग्रह था तुम्हारा, जो दरअसल उन लोगों में कम दिखाई दिया जो हमारे मतभेद के वक्त मेरे साथ लगते थे। क्या वे सचमुच मेरे साथ थे? सुभाष बाबू, कांग्रेस छोड़ दी तुमने, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा शायद। नहीं तो कर्नल जीवन सिंह क्यों आते मेरे पास? लेकिन जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी वे मुझे छोड़ते चले गए हैं एक एक करके। पर वे मुझे छोड़ रहे हैं या खुद को छुड़वा रहे हैं सत्य और अहिंसा से। नहीं, अहिंसा किसी को पकड़ती नहीं, वो अपने अंदर रुकती है, और अंदर नहीं रुकती तो बाहर की अहिंसा छूट होती। एक फरेब जिसका मुलम्मा पहले ही मुकाबले में उतर जाता है, जैसे उतर गया कांग्रेस के मेरे साथियों का। जब महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ
हमारे सहयोग का मसला सामने आया। तुम्हें याद होगा सरदार, तुम लोग युद्ध में सरकार का साथ देना चाहते थे, कुछ शर्तों के साथ। मैं इसे ठीक नहीं मानता था। अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाले शस्त्रों के युद्ध का साथ क्यों दे? तुम लोगों ने मेरी नहीं मानी, पर हुआ वही जिसका मुझे अंदेशा था। अंग्रेजों ने नहीं मानी तुम्हारी कार्य समिति की बात। तुम्हें याद है सरकार, तो अब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरी राय को ना मानना तुम लोगों की भूल थी। तुम्हें पश्चाताप था अपनी भूल पर। तुमने कहा भी था, मुझे याद है वो वाक्य, हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा बापू। मुझे लगा तुम लोग फिर से अहिंसा के नजदीक आ रहे हो। तुम लोगों को पश्चाताप हो रहा है सत्य और अहिंसा को छोड़ देने का। पश्चाताप सत्याग्रही की पहचान है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को सच्चा पश्चाताप नहीं था। तभी तो वो वादा जल्दी भुला दिया गया। लेकिन मैं भूला नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी तुम लोग कहां राजी थे? मीराबेन के साथ मैंने अपना प्रस्ताव भेजा इलाहाबाद कार्य समिति की बैठक में। तुम लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। तुम लोगों को लगता था आंदोलन अंग्रेज सरकार को कमजोर करेगा, युद्ध काल में ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता था जनता आंदोलन के लिए तैयार है, यही ठीक समय है आंदोलन का। हमें लड़ाई में न अंग्रेजों का साथ देना है न जर्मनी जापान का। मैंने तो कहा भी था कि हम जापान का अपनी अहिंसा से मुकाबला कर सकते हैं, हमें अपनी रक्षा के लिए ब्रिटिश फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग अहिंसा की ताकत को नहीं पहचानते थे। आखिर मुझे कहना पड़ा, यदि तुम लोग आंदोलन नहीं चाहते तो मैं अपनी निजी हैसियत में जनता का आह्वान करूंगा, क्योंकि जनता आंदोलन चाहती है। तो अब कहीं जाकर तैयार हुए तुम लोग, मेरे कारण नहीं, डर के कारण। जनता पर पकड़ खत्म हो जाती तुम लोगों की यदि आंदोलन में कांग्रेस साथ नहीं होती। ये बिल्कुल साफ था। जनता में स्वराज के लिए कितनी तड़प है इस आंदोलन ने बता दिया। हम सब जेलों में थे और आंदोलन अपने आप चल रहा था बिना किसी नेतृत्व के। करो या मरो के मंत्र ने जैसे प्राण फूंक दिए थे पूरे देश में। मानता कुछ तोड़फोड़ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होती यदि सबको एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया होता। पर क्या ये कम है कि मानव हिंसा नहीं हुई, जबकि कोई नेता बाहर नहीं था जो जनता का मार्गदर्शन करता। लेकिन तुम लोग एक बार फिर से भटक गए। खास तौर पर तुम लोग, हाँ जवाहर, तुम भी, तुम दोनों ने साथ दिया होता मेरा तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा था हमें कैबिनेट मिशन की योजना नहीं माननी चाहिए। देश के बंटवारे के बीच दिख रहे हैं मुझे उसमें, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। मेरे खिलाफ जाकर मंजूर किया तुम दोनों ने उसे। मैं जानता हूं मेरे खिलाफ जाने में तकलीफ हुई होगी तुमको, निश्चय ही। मुझे क्या कम तकलीफ हुई?
स्थित प्रज्ञ होने का मेरा वहम तो टूट ही रहा था। लेकिन सवाल मेरा नहीं था, सवाल था देश को बचाने का। मुझे लग रहा था कि अंग्रेज लीग के चक्कर में है और कांग्रेस अब अंग्रेजों के चक्कर में आ रही है। ये एक तरह से लीग के चक्कर में आ जाना था जो मैं समझ रहा था, लेकिन तुम लोग नहीं समझ पा रहे थे। मुझे सब कुछ उल्टा चलता दिख रहा था, झूठ ही झूठ था चारों तरफ, और तुम लोग भी उसी झूठ के शिकार थे। एक किस्म की आक्रामकता तुम लोगों में भी आ रही थी, अधीरता और आक्रामकता। इसीलिए तो सरदार तुमने लीग की धमकी का जवाब उसी की जुबान में दिया। हम तलवार का जवाब तलवार से देंगे। क्या ये कहना ठीक था? लीग को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस को भी मुसलमानों से कोई मतलब नहीं? यही तो चाहती थी लीग कि कांग्रेस को केवल हिंदुओं की पार्टी साबित कर दे। लीग की भाषा में बोलना लीग से हार जाना है, लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाए और मेरी नाकामयाबी थी कि मैं तुम लोगों को समझा नहीं पा रहा था। तुम भी तो बार बार यही पूछते हो जवाहर, कितने लोग आपके कड़े नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ये तो और भी बड़ा कारण है कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपने रास्ते पर अकेला रह गया। अकेले चलने में तकलीफ नहीं, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, মনের কথা মনের কথা একলা বলো রে। तकलीफ ये है कि जिंदगी भर के मेरे हमराही न केवल मुझे छोड़कर चल दिए, वे मुझे गलत, सनकी या ऐसा बेवकूफ तक समझने लगे हैं जो वास्तविकता को नहीं समझ सकता। इसलिए चाहे वो खत अकेले मौलाना ने लिखा हो और तुम लोगों से सलाह किए बिना, बताए बिना लिखा हो, लेकिन कैबिनेट मिशन की योजना को मानकर आखिर कांग्रेस ने मुझको ही तो झूठा साबित किया। तुम लोगों को लगता है इससे हम बंटवारे से बच जाएंगे। मुझे लगता है इससे हम बंटवारे में फंस जाएंगे
संप्रदायों की बिना पर प्रांतों के ग्रुप बनाना क्या बंटवारे के तर्क को मान लेना नहीं है? बोलो। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तुम लोग मुझे छोड़ चुके हो, पर मेरी मजबूरी है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। हो सकता है तुम लोगों से मुझे मोह हो गया है शायद, क्योंकि स्थित प्रज्ञता मुझे अभी तक हासिल नहीं हुई। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। इस वक्त तुम लोगों को छोड़ने का मतलब देश को अकेला छोड़ देना है, क्योंकि नेतृत्व तुम लोगों के हाथ में है। शायद ये सर्वोत्तम नेतृत्व नहीं है, पर अभी इससे बेहतर उपलब्ध भी तो नहीं। इतिहास इस नेतृत्व की कमजोरियां जब जानेगा तब जानेगा। मैं तो अभी ही जान रहा हूं, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन अपने अकेले होते जाने का एहसास खाया जा रहा है मुझे। नोआखाली के बाद अब मैं बिहार में हूं। चारों तरफ दंगों की आग लगी, कहीं मुसलमान मारे काटे जा रहे, कहीं हिंदू। मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, हिंसा की आग को अपनी आत्मा के जल से बुझाता हुआ। तुम लोग अहिंसा की ताकत को नहीं पहचानते हो, नहीं मानते हो, लेकिन बंगाल की ये हिंसक आग अहिंसा के जल से ही ठंडी की है इस बूढ़े ने। और अब बिहार में भी देख रहे हो, पर उसका भी कोई असर नहीं है तुम लोगों पर। अखबारों से जाना मैंने कि कांग्रेस ने पंजाब के विभाजन का प्रस्ताव किया है। ये क्या है? क्या ये एक तरह से पाकिस्तान की मांग को मान लेना नहीं है? मुझे लगा जैसे मैं आसमान से गिर रहा हुआ था, गर्त में गिरता ही जा रहा हूं, कोई आशा नहीं है। जैसे तुम लोगों ने ही नहीं, ईश्वर ने भी मुझे बेसहारे अकेला छोड़ दिया है। मुझे ही नहीं, समूचे हिंदुस्तान को। क्या मैं इतना बेकार हो गया?
कि तुम लोगों ने एक बार मुझसे सलाह करना भी जरूरी नहीं समझा। शायद तुम लोग जानते थे कि मेरी राय क्या होगी, और उसका जवाब तुम लोगों के पास नहीं था। और जब मैंने तुमसे पूछा जवाहर और सरदार, तुमसे भी, कि पंजाब के विभाजन की इस मांग का क्या औचित्य है, जब हम पाकिस्तान की मांग को ही नहीं मानते। तुम लोगों का जवाब है, हम आपको नहीं समझा सकते। शायद तुम कहना ये चाहते हो कि मैं समझ नहीं सकता। ठीक भी है, जो अहिंसा को समझता उसे इस प्रस्ताव में हिंसा ही नजर आएगी। ये प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से बंटवारे का स्वीकार है और मेरी मृत्यु
मैं बंटवारे को रोक नहीं सका। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ईश्वर को भी यही मंजूर था शायद। नहीं, ईश्वर पर क्यों डालूं जिम्मेदारी? मेरे साथियों को भी यही मंजूर था। इतना असहाय, इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया मैंने। मैंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। मुझे लगा था जिन्ना मेरी नहीं माने चाहे, पर ये लोग तो मेरे ही साथ होंगे। और ये लोग, इन्हें भी अब माउंटबेटन की राय ज्यादा भाती मेरी राय के बजाय। माउंटबेटन खुद बुरे आदमी नहीं है, लेकिन उनकी असली जवाबदेही अपनी सरकार के प्रति है, हिंदुस्तान की जनता के प्रति नहीं। लेकिन ये लोग, इन लोगों ने कैसे मान लिया विभाजन? मैंने कहा था वे हमें आजादी दे नहीं रहे, हम उनसे आजादी ले रहे हैं। हम ये चिंता क्यों करें कि वे क्या चाहते हैं? उनका काम बस इतना है कि वे हमारी पीठ पर से उतर जाएं। बंटवारा होना ही है तो हम मिलकर करें। उसमें अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप क्यों? वे जाएं यहां से, हमें अपने हाल पर छोड़कर। होगी अराजकता तो होने दें। क्षणिक अराजकता से घबराकर हम सदा के लिए टुकड़े नहीं कर सकते देश के। अंग्रेज चाहे तो मुस्लिम लीग को सौंप दे सकता। हमारी अहिंसा लीग की हिंसा से निबट लेगी। लेकिन नहीं, किसी को राश नहीं आई मेरी बातें। जवाहर और सरदार तक को नहीं। सरदार तो मुझ पर इस तरह बिगड़ने लगे जैसे ये बातें कहकर मैं कोई बड़ा अपराध कर रहा हूं। मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं थे, बोलने तक नहीं दिया मुझे। जब भी मैं कुछ कहना चाहता चिल्लाने लगते। जानता हूं वे जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। अपनी बात का विरोध चयन नहीं होता मुझे, तो बाद में उसका पछतावा भी करते हैं। और फिर वही तरीका, इतने महत्वपूर्ण मसले पर भी ठंडे दिमाग से सोचने तक को तैयार नहीं। कहने लगे या तो आप हमें अपने तरीके से काम करने दें, नहीं तो हम लोग हट जाते हैं। ओ ओ ओ इन लोगों को लगता है मैं सठिया गया। हो सकता है तुम सबका ख्याल सही और मैं अंधेरे में ही भटक रहा हूं, लेकिन मुझे साफ लग रहा था हम मामले को गलत ढंग से निपटा रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, ईश्वर मुझे और अपमानित होने से बचाए। ये सब नहीं देखना पड़े मुझे, लेकिन ईश्वर को
मेरा बड़बोलापन मंजूर नहीं था शायद कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। राम राम राम, यही कारण रहा होगा कि सबके दिमाग फिर गए। कुछ दिन बाद कहेंगे हमने इस बूढ़े की सलाह नहीं मानकर गलती की। ऐसी बातें पहले भी कहते रहे हैं वे। तुम तो कहोगे ही जवाहर, पर अभी नहीं। अभी तो माउंटबेटन का जादू तुम्हारे सर चढ़ कर बोल रहा है। या फिर सत्ता का जादू। आजादी की लड़ाई के वक्त हमें जितनी एकता थी, आज आपस में उतनी ही फूट है। सत्ता की लालसा ने हमें गिरा दिया है। मैंने कहा था मेरी लाश पर होगा बंटवारा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या हुआ आपके उस वायदे का? पर किससे पूछते हैं वे ये सवाल? क्या मैं जिंदा हूं? मृतकों की पूजा की जाती है जैसे, वैसे मेरी भी की जाती है। हाँ, पूजा तो करते हैं, पर मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। आज कौन सुनता है मेरी बात? जिंदा होता तो क्या वे नहीं सुनते मेरी आवाज? कुछ सांसें बची हैं शरीर में। ईश्वर को कुछ और काम लेना हो शायद इससे। पर कमाल की बात यह है कि जिन्हें खुद मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, वे चाहते हैं कि दंगों की आग में जल रहा पूरा हिंदुस्तान उसे सुने। पहले नुआखाई, फिर बिहार, कलकत्ता और अब दिल्ली, आगे पंजाब और पाकिस्तान भी। माउंटबेटन ने कहा मेरी वन मैन आर्मी है गांधी। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी है गांधी। पर उनकी अपनी फौज का क्या हुआ? क्यों नहीं रोक पाए वे ये आग कहीं भी? पर तुम लोगों की आंखें अब भी नहीं खुलती। अहिंसा ही हिंसा की रामबाण औषधि है।
पर एक अरसे से तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता शायद। क्या मैं भी तुम लोगों के लिए एक लाश ही नहीं रह गया? एक निर्जीव मूर्ति जो भारत बन रहा है, उसमें मैं कहाँ हूं? शायद चौराहों पर। जनते तीने कहिए जे पीर पराई जाने रे। चौराहों पर लिखना तुम्हारी नहीं, गरीब जनता की आत्मा में मैं हूं शायद। नहीं तो मेरी बातों का, मेरे उपवासों का असर क्यों हुआ होता है? अहिंसा की आग में जल रहे लोग शायद मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। कभी कभी सोचता हूं तुम लोग क्यों नहीं उतर जाते इस धधकती आग के सैलाब में निहत्थे अपनी पुलिस और फौज की हिफाजत के बिना अकेले उतर जाते हिम्मत करके, तब देखते अहिंसा का कर्तव्य। ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे जिंदा रखा कि मैं फिर से साबित कर सकूं अहिंसा की ताकत। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो मेरा कमाल नहीं था। मैं कौन होता हूं इतने बड़े कर्तव्य का दावा करने वाला? वो तो ईश्वर है जो हर मन में छुपे शैतान की हिंसा के सम्मुख प्रेम के रूप में प्रकट होता है। शैतान को शैतान से नहीं, ईश्वर से जीता जा सकता है, और ईश्वर अहिंसा है, प्रेम है। लेकिन जिनके मन खुद हिंसा से भरे हैं, वे हिंसा को कैसे हटा सकते हैं? जवाहर फिर भी उतर जाता है कभी कभी इस सैलाब में, पर वो भी नहीं भाता है उसके साथ। सरदार तक को अभी उस दिन एक हिंसक भीड़ में घुस गया जवाहर, पर जानते हैं सरदार ने क्या कहा? उसने कहा एक प्रशासक को ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसे ऐसे अनावश्यक खतरों से बचना चाहिए। जो प्रशासक खुद खतरों में पड़ने से बचता हो, वो दूसरों को कैसे बचाएगा? पर अब यही हाल हो गया है हमारे नेताओं का। पुलिस को साथ लिए बिना कहीं नहीं आते जाते भी। जिंदगी भर जो अहिंसा की लड़ाई लड़ने का दावा करते रहे, वे अपनी ही जनता के बीच पुलिस की हिफाजत में जाते हैं और शर्म भी नहीं आती है उन्हें। वे इसे अपनी हैसियत की बात समझते हैं। जानता हूं जवाहर, मेरी सादगी, मेरी अहिंसा, मेरी सत्य निष्ठा कई बार केवल राजनीति लगती होगी तुम्हें। कई बार मैं हिपोक्रेट, पाखंडी लगता हूँ तुम्हें। लगता ही हूँ शायद। जिस सभ्यता के तुम पुजारी थे उसमें सत्य बचा ही कहाँ रहता है। इसीलिए जहाँ दिखता है हिपोक्रेसी ही लगता है। इसीलिए कि तुम अभी जानते नहीं अहिंसा को। शांति तो चाहते हो तुम, अहिंसा नहीं। लेकिन क्या वास्तविक शांति मुमकिन है अहिंसा के बिना? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है मैंने तुम्हें। लोग समझते हैं मेरा उत्तराधिकार ये प्रधानमंत्री पद है। सत्ताग्रस्त मन के लोग हैं वे। मेरा उत्तराधिकार सत्ता कैसे हो सकती है? मैं तो फकीर हूं। मेरा उत्तराधिकार ये फकीरी ही हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था कि जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम मेरी जुबान बोलने लगोगे, क्योंकि एक पवित्र आत्मा मुझे दिखती है तुम्हारे अंदर। लेकिन फकीरी नहीं है तुम्हारी फितरत में। इसीलिए पसंद नहीं है तुम्हें हिंदुस्तान के गांव। वहां के लोग तुम्हें पिछड़े और भटके हुए लगते हैं। याद है जवाहर, कभी तुम्हें इन्हीं गांव की बूढ़ी औरतों की झुर्रियों में भारत माता दिखाई देती थी। मुझे लगा तुम इन्हीं झुर्रियों में सोई हिंदुस्तान की आत्मा को जगाना चाहते हो, पर नहीं। तुम तो उसे यूरोप बनाना चाहते हो। यूरोप, आतताई और साम्राज्यवादी यूरोप, हिंसक यूरोप। तुम्हें लगता है यूरोप हुए बिना भारत का निस्तार नहीं है। और मुझे लगता है तब मेरा हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? क्या एक बाघ को हटाकर वो खुद दूसरा बाघ बनना चाहता है? एक खुली बहस हो मेरे और मेरे उत्तराधिकारी के बीच, मैं चाहता था। पर तुम लोगों के पास वक्त ही कहाँ है इन सब बातों के लिए। जानता हूं एक दिन एहसास होगा तुम्हें, अपनी गलती पर पश्चाताप करोगे तुम और कहोगे कि फिर ये बूढ़ा सही था, जैसा पहले भी कई बार कह चुके हो। लेकिन तब तक शायद वक्त बहुत गुजर चुका होगा। इतिहास बार बार अवसर नहीं देता और हम अमर नहीं होते। तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे लेकर अक्सर बहुत भावुक हो जाते हो तुम, और मैं ये मानना नहीं चाहता कि तुम्हारी वो भावना झूठी होती है। ऐसा झूठ नहीं है तुम्हारे स्वभाव में, पर मेरे साथ चलना भी नहीं चाहते। पर मैं भी क्या करूं? तुम्हें नहीं कहूं तो किसे कहूं अपने मन की व्यथा? क्या तुम मेरी व्यथा के भी उत्तराधिकारी नहीं हो? उसके बिना तो हर उत्तराधिकार झूठा होता है। आत्मा का, उसकी व्यथा का उत्तराधिकार ही वास्तविक होता है। और मुझे लगा तुम इतने पवित्र हो कि मेरी आत्मा के उत्तराधिकारी हो सकते हो। उस आत्मा में दरिद्र नारायण के लिए जो व्यथा है, उसके भी इस व्यथा को महसूस करते तो समझ जाते
कि तुम्हारी योजनाएं 100 वर्षों में भी पूरी रोटी नहीं दे सकेंगी मेरे दरिद्र नारायण को। तुम्हारी सहानुभूति बौद्धिक है जवाहर, बौद्धिक है तुम्हारी सहानुभूति, बौद्धिक है जवाहर। और ये तो मुझे तभी समझ लेना चाहिए जब तुमने सरदार के साथ मिलकर विभाजन को स्वीकार कर लिया। मैं वो बापू था जिसे तुम लोगों ने अपना अकेला नुमाइंदा बनाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो हर आंदोलन में तुम लोगों का सेनापति रहा था। अब जब वो मंजिल मिलने लगी तो उस व्यक्ति से ज्यादा समझदार माउंटबेटन हो गए। माउंटबेटन की समझदारी जिन्ना को नहीं समझा, बल्कि जिन्ना ही उन्हें अपने रास्ते ले आए। पर तुम लोग मेरे मना करने के बावजूद माउंटबेटन से सहमत हुए, मक्खी की तरह निकाल फेंका मोहनदास गांधी को। अपने बापू को यही नहीं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे तुम लोग मुझसे। मैंने कहा था सरदार से बिहार दंगों पर जांच कमीशन बैठाना चाहिए और उसको ये भी स्वीकार नहीं हुआ। इसमें क्या बिगड़ जाता किसी का? क्या गृह मंत्री की हैसियत से ये जवाबदेही नहीं बनती थी उसकी? और भी बहुत सारी बातें। मुझे लगा जब सारे वरिष्ठ लोग सरकार में हैं तो कांग्रेस संगठन का नेतृत्व दूसरी पीढ़ी के लोगों को सौंप दिया जाए। नाम भी प्रस्तावित किया था मैंने आचार्य नरेंद्र देव का, पर तुम लोगों को स्वीकार नहीं हुआ ये नाम। जवाहर, तुम तो खुद को समाजवादी कहते हो, तुम्हें भी मंजूर नहीं हुआ ये नाम। सुभाष बाबू जैसे नेता के सामने मेरे कारण पट्टाभी का साथ देने वाले मेरे विश्वस्त सहयोगी भी नरेंद्र देव के लिए तैयार नहीं हुए। तब मैंने कहा राजेंद्र बाबू हो जाए, लेकिन राजेंद्र बाबू भी तैयार नहीं हुए कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। मेरी मंशा जानने के बावजूद मंत्री पद छोड़ना जो पड़ जाता उन्हें, सत्ता के मुंह पास में फंस गए। वे भी विभाजन के मसले पर भी तो वे तुम लोगों के ही साथ रहे थे। क्यों राजेंद्र बाबू, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सठिया गया हूं? शायद यही कारण है कि तुम लोग अब मुझसे मिलने में भी कतराने लगे। मिलते हो जब जरूरत पड़ती है, सरकारी कामों में जो डूबे रहते हो। दिल्ली में रहने के बावजूद अब तो कई कई दिनों तक मिलना नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है शादी मंडली में मैं ही ऐसा आदमी हूं जिसके पास फुर्सत का वक्त है। नहीं, मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मुझसे सलाह क्यों नहीं ली जाती। मलाल ये है कि हम पहले की तरह एक नहीं रहे।
ऐसा होता तो शायद लीग की चुनौती का, इन दंगों का और दीगर मामलों का बेहतर मुकाबला किया जा सकता था। लोग मेरे पास आते हैं शिकायतें लेकर, मैं उनसे कैसे कहूं कि मैं तुम लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार खो चुका, नहीं कह सकता, क्योंकि वे लोग मुझे अब भी तुम लोगों के साथ खड़ा समझते हैं। और क्या विडंबना, एक अनचाहे सलाहकार को तुम लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, और ये जानते हुए भी मैं बेशर्मी से सलाह दिए जाता हूं। शायद ये भी एक सत्याग्रही की विवशता है कि वो उपेक्षा में भी अपमानित महसूस नहीं करे। सच भी है, एक सच्चा सत्याग्रही कभी अपमान महसूस नहीं करता। वो जानता है कि सत्य को कभी अपमानित नहीं किया जा सकता। लेकिन तकलीफ तो होती है। पूरा स्थितप्रज्ञ जो नहीं बन पाया, नहीं जवाहर, सफाई की जरूरत नहीं है। ये मेरे मन की व्यथा है जो तुम लोगों से कही, और किससे कहता। जानता हूं एक अरसे से चिढ़ते रहे हो तुम लोग मुझसे, और ये भी समझता हूं कि तुम लोगों की ये चिढ़ मुझसे अधिक खुद अपने से है। छोड़ना चाहते हो मुझे पूरी तरह, पर छोड़ जो नहीं पाते मुझे पूरी तरह, लंबा साथ है आखिर। कहीं सिंधबाद जहाजी के बूढ़े की तरह तो जकड़ नहीं रखा मैंने तुम्हें। जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है जैसे। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो काम लेना हो जल्दी ले ले इस शरीर से। बस इतनी ही शक्ति दे दे कि मरते वक्त भी केवल उसी का नाम हो जुबान पर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, राम राम। इस उपवास ने
जैसे शुद्ध कर दिया है मुझे। आज मौलाना से नारंगी का रस लेकर तोड़ा ये उपवास। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये उपवास जैसे प्रायश्चित था तुम सब लोगों के झूठ का, क्योंकि तुम लोगों का झूठ मेरा दोष था। मेरे भाई, मेरे साथी हैं सब, वे सब जो जिम्मेदार हैं इस बंटवारे के, भयंकर नरसंहार और बलात्कारों के, इस खूनी नरक के। इस तरह जीते रहने का अर्थ ही क्या है? क्या इसी दिन के लिए था सारा संघर्ष कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या विडंबना है। हमें गुलाम बनाने वालों के सामने तो हम अहिंसक सत्याग्रह कर सकते हैं, वो भी इतना विशाल, इतना पूर्ण कि निहत्थे लाठियां गोलियां खाते अपने बचाव के लिए सर पर हाथ तक नहीं रखे। लेकिन आपस में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट डाले, बलात्कार करें असहाय औरतों का, बच्चियों का। क्या यही है हमारी अहिंसा का परिणाम? नहीं, इसका मतलब है वो बहादुर की नहीं, कमजोर की अहिंसा थी, कायर की अहिंसा। लोग मेरे पास आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जिनका धर्म ही दूसरों की रक्षा करना है, वे मुझे सुनाते हैं आप बीती और आंखों देखी कैसे काट डाला लोगों ने एक दूसरे को। एक कौम के लोगों ने गैर कौम के लोगों को बेइज्जत किया, उनकी औरतों को, बच्चियों को। मैं उनसे पूछता हूँ, पर तुम जिन्ना क्यों? ये सब सुनाने के लिए मर्द क्यों नहीं गए?
उनको बचाते हुए। कहाँ चली गई तुम्हारी वो बहादुरी जो तुम्हें अंग्रेजों की गोलियों के सामने अकेला खड़ा कर देती थी निहत्थे? और उनमें तो कई ऐसे होते हैं जो सत्याग्रही रहे हैं। कैसा सत्याग्रह है ये जो किसी को कत्ल होने से बचाने में खुद कत्ल नहीं हो जाए। लेकिन जब हमारे नेताओं को ही स्वीकार नहीं थी अहिंसा दिल से, तो फिर इन साधारण इंसानों का क्या करें? ये भी तो एक रणनीति की तरह मान रहे थे अहिंसा को। इसलिए इनके मन का वैर भाव नहीं मिटा और वो फूटा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ। मेरे उपवासों ने उनकी आत्मा को, उनके मन में दबे प्रेम को जगाया है कुछ हद तक। ये कितना स्थायी होगा मैं नहीं जानता। अभी तो कहते हैं पाकिस्तान में भी चिंता होने लगी है मेरे जीवन की। अब लीगी भी मुझे केवल हिंदुओं का नेता नहीं मान रहे। शायद इसी बात से वे हिंदू मुझसे खफा है जिनके मन का वैर भाव पिघल कर बह नहीं गया अभी तक। मैं जानता हूं वे एक दिन मुझे मार डालेंगे। उनकी कोशिश जारी है, पर इससे क्या? मर जाना चाहिए मुझे अगर मैं सत्याग्रही हूं। सुना है जवाहर, तुम गुस्सा हो गए थे किसी के ये नारा लगाने पर कि गांधी को मरने दो।
पर क्या हर्ज है कि किसी मुसलमान को बचाने की कोशिश में एक हिंदू मर जाए। इससे बड़ी सार्थक मौत मेरी क्या होगी कि एक हिंदू मुझे मार दे, इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान को बचा रहा हूं। मैं जानता हूं बादशाह खान, डॉक्टर रानसारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे मुसलमान भी यही करेंगे जरूरत पड़ने पर। हर सच्चे सत्याग्रही को यही करना होता है। वो सत्य की हत्या होते देखने के बजाय मृत्यु का वर्ण करना अधिक पसंद करेगा। तुम लोगों ने अपनाया होता सत्याग्रह का ये रास्ता, तो ये बंटवारा और रक्तपात होता ही नहीं। लेकिन राजनीतिक बुद्धि अक्सर सत्य पर नहीं चलने देती। पवित्र से पवित्र भावना भी उसके लिए एक रणनीति बनकर रह जाती है। इसलिए तुम लोगों से अलग होता गया है मेरा रास्ता। इस रास्ते पर चलते अब यदि कोई मुझे मार भी डाले तो इसे मेरी इच्छा मृत्यु ही माना जाए। अब मैं या तो करूंगा या फिर मरूंगा। मैं जानता हूं वे मुझे मारे बिना नहीं मानेंगे। क्या विडंबना है,
मार डालेंगे वे उसे जिसे वे खुद हिंदू धर्म का एक महान पुरुष मानते हैं। नहीं, महानता नहीं चाहिए उन्हें अपने धर्म में। लेकिन शांति मिलेगी मुझे इस मृत्यु से। वैसी शांति जैसे ईश्वर की प्रार्थना से मिलती है। हिंदुस्तान की आत्मा के नाश का निस्सहाय साक्षी बनने के बजाय ये मृत्यु मेरे लिए परम मुक्ति होगी, प्रमाण होगी कि हिंसा अपनी सारी ताकत लगाकर भी अहिंसा को नहीं झुका सकी है। अकेले की अहिंसा को भी। हे राम, मैं तो कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन मैं याद आऊंगा कि ये जो मिस्कीन आदमी कहता था वही ठीक था। मैं तो कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन मैं याद आऊंगा कि ये जो मिस्कीन आदमी कहता था वही ठीक था।
ये थी नट मंडप पटना की प्रस्तुति बापू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं नाटक के निर्देशक और सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जी, निर्देशक महोदय कृपया मंच पर आए। अब निर्देशक जी से अनुरोध है कि आप सभी कलाकारों से हमारा परिचय करवाएं। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। बापू नाटक आपने देखा है, इसमें जो केंद्रीय भूमिका कर रहे थे वो बिहार रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता हैं और पिछले 40-45 वर्षों से ये सिर्फ अभिनय केंद्रित इनकी जर्नी रही है। श्री जावेद अख्तर खां। और मेरे बगल में ये संजय कुमार बरनवाल हैं और ये बिहार के बहुत प्रसिद्ध प्रकाश अभिकल्पक हैं और इस नाटक का लगातार इस नाटक में हमारे साथ वो हैं। हमारे अनगिनत नाटकों में इन्होंने लाइट्स किए हैं। प्रकाश इन्होंने किया है, प्रकाश डिज़ाइन और संचालन भी कर रहे थे। आप अर्चना सोनी हैं, बहुत अच्छी निर्देशिका हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं। इस नाटक में ये साउंड कर रही थी, पूरा इनका संयोजन था और ऑपरेशन भी था। और वो मोना झा हैं ये पूरा जो आयोजन है उसका प्रबंधन कर रही थी। और सबसे अंत में हमारे सहयोगी, नए मित्र, नए साथी मनीष कुमार हैं। हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण एक और हमारी मेंबर हैं जो अभी बाहर है। हाँ, छोटी बच्ची, हाँ वो भी हैं, सरगम। तो मैं आभार व्यक्त कर रहा था और धन्यवाद आप सबका कर रहा था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि हम 15 अगस्त 2021 से 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और उसके उपलक्ष्य में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें जो नाट्य समारोह किया उसमें हमें शामिल होने का मौका दिया। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद। परिस्थितियां ऐसी थी लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं और उन सभी लोगों को धन्यवाद। हाँ, उन सभी के प्रति आभार। दिनेश जी मेरे सामने नजर आ रहे हैं, दिनेश भाई को धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच विख्यात रंगकर्मी और सिनेमा जगत के निर्देशक फिरोज अब्बास जी उपस्थित है। मैं सबसे पहले तो सभी से निवेदन करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि का तालियों के साथ स्वागत करें और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक दिनेश खन्ना जी से अनुरोध है कि वे हमारे अतिथि को मंच पर लेकर आए और पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ उनका स्वागत और उन्हें सम्मानित करें। अब मैं फिरोज जी से निवेदन करूंगी कि आज के नाटक के निर्देशक परवेज अख्तर जी को पुष्पगुच्छ और
स्मृति चिन्ह के साथ उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जाते जाते एक आवश्यक सूचना, कल भी आप देख सकते हैं ठीक 6 बजे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल की प्रस्तुति पहला सत्याग्रही। ऑनलाइन माध्यम से जितने भी लोग हम जुड़े हैं हम तक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे भी निवेदन है कि और भी लोगों को नाटक देखने के लिए जोड़ें, क्योंकि दर्शक है तो कलाकार है। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि। धन्यवाद।